नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में। आपके साथ मैं हूं राधा बगुत्रा। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक मुकेश साहनी ने जी बिहार झारखंड के रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल से खास बातचीत की, आने वाले चुनाव पर खास चर्चा की। देखिए। मेरे साथ विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश साहनी मौजूद हैं। मेरा पहला सवाल तो यह है कि महागठबंधन का महामंथन बीते कल हो गया। आपके पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि आप अब भी 60 सीट पर स्टैंड कर रहे हैं और वो आपको डिप्टी सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। नहीं, ठीक है, पार्टी के पदाधिकारी है और जो हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो निर्णय लिया है, तो भला उस निर्णय से हमारे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हो या नेता हो कैसे पीछे हट सकता है, या हम ही कैसे पीछे हट सकते हैं। हम लोगों ने अपनी पार्टी भविष्य में कहाँ हमारी पार्टी को पहुंचाना है, उसके लिए हम लोगों ने एक रोड मैप बनाया, ब्लूप्रिंट बनाया है और उसमें सर्वसम्मति से हम लोगों ने निर्णय लिया कि 60 सीट पर वीआईपी पार्टी लड़ेंगे, अदर सीट जो है वो हमारे सहयोगी लड़ेंगे और वीआईपी पार्टी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। तो ये हम लोगों ने निर्णय लिया है, तो ये हमारे पार्टी के लिए है। रहा कि गठबंधन के स्तर पे बहुत सारा चीज़ क्लियर होना है। अब जो हम चाहेंगे ज़रूरी नहीं कि वो ही हो सकता है उससे ज़्यादा हो। तो ये सब चीज़ गठबंधन के प्लेटफॉर्म जब ये सब चीज़ पे चर्चा चल रही है और जब क्लियर होगा तो आप लोग के बीच में पब्लिक डोमेन में आएंगे कि बिहार में जो महागठबंधन इंडिया गठबंधन है वो सीएम चेहरा कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन होंगे, कौन पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे, कौन सा सीट पर लड़ेंगे, ये सारी चीज़ की जानकारी आपको समय रहते हुए दे देंगे। लेकिन इस बात से एक जैसा भी कन्फ्यूजन फैलाने की आवश्यकता नहीं है। मजबूती से इस बार महागठबंधन की सरकार बन रही है। 2, 4, 5 सीट कम ज़्यादा के लिए लड़ाई नहीं होना है। सीएम डिप्टी सीएम के लिए भी कोई लड़ाई नहीं होना है। सब अंडरस्टूड है कि किनको होना है, क्या होना है, किनके पास कितना वोट बैंक है, किनके सहयोग से सरकार बन रहा है। जिनके सहयोग से सरकार बन रहा, क्या उनको सीएम नहीं बनना है? उन्हीं को सीएम बनना है। जिनके सहयोग से राज्य में सरकार बनना तो उन्हीं को डिप्टी सीएम बनना है। जिनके सहयोग से पूरे राज्य में चुनाव जीता जाएगा उन्हीं को सीट नहीं दिया जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी पार्टी आज की तारीख में बिहार में सक्षम नहीं है अकेले अपने दम पर बहुमत हासिल करने के लिए। कोई भी पार्टी, चाहे वो इंडिया ब्लॉक ले लीजिए या एनडीए ले लीजिए, तो निश्चित तौर पे सब लोग चाहेंगे कि हम अपना ग्रुप, अपना क्लस्टर बड़ा रखेंगे, हमारे विचारधारा के जो लोग हैं वो हमारे साथ हो। तो अभी भाजपा देखिएगा तो उनके विचारधारा के लोग नहीं है, उसके बावजूद भी भाजपा ने अपने साथ रखे हैं। बहुत ऐसे दल है जो उनकी विचारधारा को भाजपा नहीं मानते, लेकिन मजबूरी है भाजपा को कैसे भी राज्य में सरकार बनाना है। और महागठबंधन में जो लोग हैं वो एक ही विचार के लोग हैं, तो यहाँ पे कोई समस्या ही नहीं है। उल्टा एनडीए में जो है जो लोग वो हमारे विचारधारा के लोग हैं। भले नेता वहाँ पे है, लेकिन कार्यकर्ता समय पड़ने पे, वोटर जो समय पड़ने पे वो हम लोग के साथ आएंगे, क्योंकि विचारधारा हमारा है। अब उधर का विचारधारा क्या है कि भाई जाति आधारित जनगणना कराइए लेकिन आंकड़ा सार्वजनिक नहीं कीजिए। हमारे लोग वहाँ पहुँच के ये बात कर रहे हैं और ये बात सुन के हमारे दलित भाई कितना गुस्से में होते होंगे। और हम लोग कहते हैं कि आंकड़ा भी जारी होगा और 50% जो आरक्षण का बैरियर है वो भी टूटेगा, वो दीवार। और जिनकी जितनी संख्या है उतने उनको हिस्सेदारी मिलना है। ये बात कल वहाँ पे जो लोग अभी हैं वो बोल के दिखा दे कि 50% आरक्षण का जो बैरियर है वो तोड़ा जाएगा, फिर जिसकी जितनी संख्या होगा उतने उनको हिस्सेदारी दिया जाएगा। वो वहाँ पे बताए कि आज बिहार में 6% पासवान भाई है, तो 6% उनको आरक्षण का लाभ मिले, ये उनको बोलना चाहिए। लेकिन वहाँ पे बोलेंगे नहीं, क्योंकि भाजपा जो है उनसे डरते हैं। वो मानते हैं कि ये लोग ही हमारा सब कुछ है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। तो आने वाला समय में बिहार में हम लोग का सरकार बनेगा। सरकार बनने में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, गठबंधन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन सब चीज़ का एक समय होता है, समय पे सब चीज़ क्लियर होगा। ठीक है, बहुत सारा चीज़ है, उस पर बातचीत चल रही है। वो मुझे लगता है बहुत जल्दी ये सब चीज़ आपको इस महीने के अंत तक ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। राजनीति में प्रशंसक भी होते हैं और आलोचक भी होते हैं। आपके आलोचक कहते ये हैं कि मुकेश साहनी पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ गए थे, कहा खंजर मार दिया पीछे। इस बार उठेंगे तो कहाँ कहेंगे कि खंजर मारा? इस बार ऐसे भी नौबत नहीं आएंगे। उस समय में पॉलिटिकल जितना नॉलेज होना चाहिए उतना नॉलेज हम में भी नहीं था, उतना नॉलेज शायद तेजस्वी जी में भी नहीं था, जिसके कारण उस समय ऐसी परिस्थिति बना। उनको ये एहसास हो जाता कि हम 5 साल सत्ता से दूर रह जाएंगे मुकेश सहनी को छोड़ने से,
तो शायद वो ऐसे कदम नहीं उठाते, और या हम भी अगर प्योर मैच्योर अगर राजनीति करने वाले व्यक्ति होते तो बंद कमरे में भी हम लोग आपस में बात करते, उसके बाद बाहर निकलते, एट ए टाइम डिसीजन नहीं लेते। ठीक है, तो वो समय निकल चुका। अभी राजनीति में धीरे धीरे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और भाजपा का जुल्म सहा है। पहले अंग्रेज से जो लोग लड़ाई लड़ते थे वो उसको जेल जाना पड़ता था, और आज इस देश में भाजपा से जो लोग लड़ रहे हैं वो हजारों समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जेल जाना पड़ रहा है, ईडी सीबीआई का चक्कर में जाना पड़ता है, उनके अपने पार्टी तोड़वाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ हमने करके देख लिया है, पार्टी तोड़वा लिए, रोड पे आ गए। तो इतना सब चीज़ होने के बाद हम में भी कोई गुंजाइश नहीं कि अभी पुराने जैसे गलती कोई करे, और 5 साल राष्ट्रीय जनता दल सरकार बनाते बनाते रह गया। हमको नहीं लगता कि वहाँ पे भी कुछ नेता जो पिछली बार तेजस्वी जी को कान भर दिए थे, जिसके कारण गलतफहमी हुआ, तो हमको नहीं लगता कि वो नेता को भी अभी इतना हिम्मत होगा कि तेजस्वी जी को कान भरने के लिए जाएंगे, और ना ही तेजस्वी जी उन लोगों को, उस नेता को सुनेंगे, क्योंकि उनके सुनने से पिछली बार क्या दिक्कत हुआ तो आपको पता ही है। तो इस बार ऐसा कोई नहीं होगा। हम लोग मिल बांट के सीट है वो बन लड़ेंगे। हमने कहा ना, कुछ कम भी सीट होगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे। आपने कहा पार्टी आपकी टूट गई, आपने पार्टी अपनी तुड़वा ली, अब थोड़े ऐसा करना, आपका ये कहना है। पार्टी तो एक और टूटी थी जहां कई सांसद थे और उस सांसद के साथ ही रातों रात पार्टी चली गई थी, दोबारा वो पार्टी बीजेपी के साथ चली गई, तो फिर आपकी पार्टी की कमोबेश स्थिति वही थी। नहीं तो उनको विचारधारा एक ही है। अभी उन भाई साहब का शादी भी नहीं हुआ और दुख जता रहे थे कि आपका 22 साल शादी हो गया, हमारा तो अभी स्टार्टो नहीं हुआ है। तो अब उनको किन के लिए, वो अपने लिए जीना चाहते हैं। उनको जैसे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने एक बड़ा समाज के लिए वो जी रहे थे, और जरूरी पड़ने पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार गिरा दिए थे, तो वो क्षमता उनमें नहीं है और वो वहाँ पे जाके सरेंडर कर गए। इतना आसानी से लोकसभा में मोदी जी को जरूरी था, तो आपने अपनी कुछ कंडीशन, अपनी चीज़ें, सब चीज़ें सामने लाना चाहिए था। आपको कैसे भी गठबंधन करना था, आपने कर लिया। वही जगह हमारे पास भी ऑप्शन था, हमको भी 1 साल पहले Y+ सुरक्षा मिल गया था, लेकिन हमने तो वही किया जो हमारे लोग चाहते हैं। हमने और हमारे लोगों ने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया था कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। उस निर्णय के साथ हम लोग चले। बाकी कुछ लोगों को है आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे, कुछ लोग नहीं लड़ेंगे, कुछ लोग पीछे से सब समर्थन देंगे, तो उसमें से सब तरह के लोग हैं। अभी उस पर हम बहुत ज़्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। उनकी अपनी राजनीति है, उनकी अपनी समझ है, वो जो सोचते हैं करते हैं, अपना कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी विचार जो है वो हम लोग से मिलता है। देखिए, इशारों में बड़ी बात आप कह गए। एक सवाल, 2 सवाल और है मेरे। आपने जब जातीय जनगणना बिहार के अंदर हुई तो बकायदा पेपर में पूरा एक विज्ञापन छाप दिया, अलग अलग साइट्स पे सब जगह देखने को मिला कि मेरी संख्या इतनी 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 है। क्या इस बार सबको कंपाइल करके साथ लेके चलेंगे, या फिर से आपको बताना पड़ेगा कि 1% वहां, 2% वहां, या टोटल मिला के 8%? नहीं, ये जब तक हमारी सरकार नहीं बनेगी, जब तक हम एकीकरण बिहार सरकार के गैजेट में, कैबिनेट में नहीं पास करेंगे, तब तक ये संभव नहीं है। अभी तो जो सरकार में उनको करना है कि एकीकरण, जैसे अन्य जाति का, बनिया समुदाय का, यादव समुदाय का एकीकरण हुआ, जो आज कई उपजाति में जाने जाते थे, लेकिन एकीकरण हुआ है। ये राज्य सरकार का काम है एकीकरण करने का। अभी हम कोई सरकार में, सत्ता में तो है नहीं कि एकीकरण हम कर सकते। हमको अभी लोगों को बताना पड़ता है, यही पेपर के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि बिहार में मल्लाह जो है, सिर्फ मल्लाह नहीं, मल्लाह लिखते हैं वो भी मल्लाह है, सहनी लिखते वो भी मल्लाह है, चौधरी लिखते वो भी मल्लाह है, बिंद लिखते वो भी मल्लाह है, बेलदार लिखते वो भी मल्लाह है, केवट जो लिखते वो भी मल्लाह है, नोनिया लिखते वो भी मल्लाह है। तो तमाम हमारे गंगोता है वो भी मल्लाह है, गोरी है वो भी मल्लाह है, सिंह जो लिखते वो भी मल्लाह है। तो तमाम हमारे जो 22 उपजाति है वो हमको बताना पड़ता है, क्योंकि हमारे अलग अलग कोड बना दिया गया है। बनपर अलग बना दिया, तियर अलग बना दिया। तो आने वाला समय में जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इस सारे कोड को समाहित करेंगे, एक कोड का नाम देंगे, निषाद नाम देंगे, और फिर भविष्य में जब जाति आधारित गणना जब भी होगा तो एक निषाद के नाम से सभी लोग पहचाने जाएंगे। एक सर्टिफिकेट निकलेगा, जाति प्रमाण पत्र जो है वो एक नाम से फिर निकलेगा। 2 सवाल और लूंगा। सवाल ये है कि मुकेश साहनी जब चुनाव में जाते हैं तो मैंने खुद भी देखा था कि केंद्र की सुरक्षा मुहैया हो जाती है, फिर सुरक्षा बैक हो जाती है। तो क्या अब मुकेश साहनी महसूस करते हैं कि अब सुरक्षित हैं तब, और उस समय असुरक्षित थे? हाँ, मतलब देखिए, सुरक्षा तो
बिहार के लीडर होने के नाते, सरकार पूर्व मंत्री रहने के नाते, और पूरे रात बिरात कहीं पे भी घूमना फिरना होता है, जाना आना होता है, तो एक सुरक्षा रहने से बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। अभी बहुत ऐसे जगह होता है कि जहाँ पे भी रात को हम लोग कार्यक्रम को पोस्टपोन करते हैं सुरक्षा कम रहने के कारण। तो सुरक्षा तो ये भारत सरकार का, हर एक नागरिक को सुरक्षा देने का कर्तव्य है और धर्म है राज्य सरकार का। अभी कुछ लोग अपने लाभ के लिए सुरक्षा देते हैं, अपने नुकसान को लेकर सुरक्षा वापस करते हैं, जबकि देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। न्यूट्रल सुरक्षा मुहैया होना चाहिए, जहां जरूरी होना चाहिए वहां सब जगह सुरक्षा होना चाहिए। तो सुरक्षा नहीं होने से बड़ा चूक होता है, घटना होता है। अभी आपने देखा कश्मीर में कितना बड़ा चूक हुआ, घटना हुआ, सुरक्षा नहीं रहने के कारण। अगर वहीं पे अगर सुरक्षा होता तो हमारे देश के साथ ऐसा नहीं होता। तो ये राज्य सरकार को, भारत सरकार को सोचना है कि हम अपने देश के नेता को, जनता को किस तरीके से सुरक्षा देना है, ये उनको सोचना है। बाकी हमें इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है, सुरक्षा रहे ना रहे, हम अपने लोगों के बीच में जाना आना लगातार जारी रखेंगे। मुझे याद है कि मैंने आपका कई इंटरव्यू किया है, एयरपोर्ट पर भी आप बोले और बाहर भी बोले। एक दौर में आपको नीतीश कुमार में गांधी दिखाई देते थे, तो आज वो गांधी दिख रहे हैं या बंद हो गया दिखना? निश्चित तौर पे सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने बहुत कुछ किए हैं। अभी तो स्वस्थ ही नहीं है, अस्वस्थ हो चुके हैं। अभी वो सरकार भी नहीं चला पाते हैं। आप देखते होंगे कि भाषण भी सही से नहीं दे पाते हैं, जो चीज़ नहीं बोलना चाहिए वही सब चीज़ रिपीट करते, वही सब चीज़ बोलते हैं। तो एक समय थे, अच्छे नेता थे, लेकिन आज की तारीख में वो जब स्वस्थ ही नहीं है तो उनके बारे में क्या बात करेंगे। हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो पहले स्वस्थ हो जाए। हम उनके जो नज़दीकी लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उन्हीं लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि नीतीश जी का सही से उपचार हो और स्वस्थ रहे। उनको जो पारी खेलना था उन्होंने खेल लिया है। अभी वो हमारे जैसे लोग जो वो जिस विचारधारा को लेके जिए हैं, उस विचारधारा को मानने वाले लोगों को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। अभी उनको हम लोगों को आशीर्वाद देना चाहिए। बाकी निश्चित तौर पे उनका एक समय था, उन्होंने अच्छा काम किए, और जब अच्छा काम करेंगे तो उनके बारे में तो निश्चित तौर पे अच्छा चर्चा होना चाहिए। 2010 में उनके अच्छे काम हुआ था, बिहार बहुत आगे निकल रहा था, लेकिन 2012 से और आज तक मोदी जी से लड़ाई लड़ने में ही अपने राज्य को कहीं ना कहीं पीछे ढकल रहे हैं। चलिए, ये मुकेश साहनी थे। चलते चलते एक सवाल दिमाग में रह गया कि क्या आप अगले चुनाव में आप कहां दिखेंगे? बहुत साफ साफ सवाल है। महागठबंधन में किस जगह दिखेंगे? अगर महागठबंधन का प्लेसमेंट है, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, आप क्या मानते हैं कहां दिखेंगे? हमारी 243 सीट है और हमारी सरकार है, और तेजस्वी यादव हमारे छोटे भाई हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाना है। और जब छोटे भाई हैं, सरकार हमारे छोटे भाई होंगे तो सरकार भी हमारी है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मुकेश साहनी थे, जिनसे अलग अलग विषयों पर हमने खुल के चर्चा की। कैमरे पर मेरे साथ अभिषेक बने हुए थे, मैं स्वप्निल, जी मीडिया।